अब आपके भी घरों में, आपके भी दफ्तरों में सरकार की तरफ से नियुक्त लोग आएंगे और पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, आप किस जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, क्या है, ये आपको बताना होगा। और सरकार का ऐसा कहना है कि वो ये सब कुछ पता करके, ये डेटा कलेक्ट करके आपके लिए विकास योजनाएं बताएगी। यानी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली जो बातें थी, अब उसमें यह भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। आपकी नजरें भले ही पहलगाम पर टिकी हुई थी, लेकिन अब सरकार का जो पूरा फोकस है वो पटना हो गया है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी गए थे रैली करने। मई के आखिरी हफ्ते में शाहबाद जा रहे हैं, बिहार में जगह है, वहां रैली करेंगे। और अब जाति जनगणना का मसला आ गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यूपी और बिहार में जाति की राजनीति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खूब नारे यहां लगते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब पुराने दौर में आप जाएंगे तब भी यहां जात की बात होती थी, यहां नारे लगते थे, जात पर ना पात पर मोहर लगाओ। खैर, वो भी नारे इस देश में लगते थे। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये है कि जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद एक पोस्टर जारी किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वो पोस्टर खूब चलाया गया कि उन्होंने धर्म देखकर मारा, जाति देखकर नहीं। उन्होंने धर्म पूछकर मारा, जाति देखकर नहीं। और ये भी नारे लगते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र के से लेकर हरियाणा तक और लोकसभा चुनाव तक जहां जहां आपने सुना, ये नारे खूब लगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये भी बात कही जाती थी। जाति के नाम पर बंटना नहीं है, विपक्ष चाहता है कि आप जाति के नाम पर बंट जाएं। और अब ये सवाल उनसे भी होगा जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने फायर ब्रांड नेता हो जो आपको बच्चे पैदा करने की सलाह भी देते हैं, उनसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि अब क्या हुआ, अब क्यों जाति की बात हो रही है। बीजेपी के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो इस मसले पर जवाब क्या दे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहते थे कि ये तो अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो और राज करो। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। ये बात समझ नहीं आ रहा है कि कल तक जो फैसला देश का नुकसान कर रहा था, जो देश को बांट रहा था, जो देश के लोगों को अलग थलग कर रहा था, आज वो देश को एक धागे में कैसे पिरोने वाला बन गया और अचानक कैसे बन गया। अचानक ये बात कहां से उठ गई कि जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया जाए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये सोच समझकर फैसला लिया गया है। तो क्या मतलब हम लोग जो वो मीटिंग्स देख रहे थे, वो तस्वीरें देख रहे थे, वो चिंताएं देख रहे थे, वो जातिगत जनगणना के लिए थी? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। तो इन सब को यह कहा जा रहा था कि ये देश को बांटने की बात करते हैं। हम देश को बांटने की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां होती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा है। दोस्तों, मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। अब मोदी जी के इस बयान को सुनने के बाद तो लगता है कि वो जात की राजनीति करते नहीं, जाति पर विश्वास करते नहीं, मानते नहीं। और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का ऐलान भी कर दिया जाता है। जिस बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है दोस्तों, वहां जाति की राजनीति जबरदस्त तरीके से हावी है। अगर जाति की राजनीति ना होती तो एनडीए में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम चेहरे और नीतीश कुमार, ये सब जाति की राजनीति से बनाया हुआ एक गठबंधन है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही सिर्फ ऐसा करती है, चाहे जो सियासी दल हो, जाति की राजनीति हर कोई करता है। मुस्लिमों को कितने टिकट दिए जाएंगे, पिछड़ों को कितने टिकट दिए जाएंगे, उसमें लोधी कितने लड़ेंगे, कुर्मी कितने लड़ेंगे, मल्लाह कितने लड़ेंगे, निषाद कितने लड़ेंगे, ब्राह्मण कितने लड़ेंगे, ठाकुर कितने लड़ेंगे, कितने वैश्य को टिकट मिलेगा,
कितने कायस्थ को टिकट मिलेगा, ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं और ये सारा संघर्ष सत्ता के लिए होता है। जाति की राजनीति से कोई इनकार नहीं है। सवाल इस बात पर है, पहला इस ऐलान की टाइमिंग, और दूसरा कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसको अभी तक जाति जनगणना से बड़ी परेशानी थी, वो इसको अचानक अपना मास्टर स्ट्रोक क्यों बताने लगी है। क्या ये पूरी जो रणनीति है, ये जो पूरी कोशिश है, ये बिहार में विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि बिहार में बिना जाति की बात किए सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ धर्म के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकते, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में नहीं आया जा सकता, उसके लिए जाति का कार्ड भी चलना पड़ेगा। अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग तरीके से वादे करने पड़ेंगे, उनको उतना प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आपके इर्द गिर्द आकर आपको कोई विकास गिनवाने की बात नहीं करेगा, वो आपको जाति गिनवाएगा। आपके मोहल्ले में कितने ब्राह्मण रहते हैं, कितने ठाकुर रहते हैं, कितने कायस्थ रहते हैं, इस बात की मोटा माटी जानकारी आपको होगी, लेकिन आपके जिले में कितने ब्राह्मण रहते हैं, आपके जिले में कितने ठाकुर रहते हैं, कितने लोधी हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने पासी हैं, इन सब की जानकारी, इन सब का डेटा सरकार इकट्ठा करेगी, क्योंकि जनगणना के साथ साथ अब जाति की जनगणना भी होगी। अब सवाल ऐसे में यह आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सदन में खड़े होकर दोहा पढ़ रहे थे, जाति जनगणना कराने वालों को आईना दिखा रहे थे, उसका क्या होगा? कौन सा दोहा पढ़ रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो भी सुनिए। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब सवाल इस बात पर भी होगा कि जब नितिन गडकरी कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, तो अब इसके आगे क्या होगा? संघ के भी तमाम स्टेटमेंट्स पर सवाल उठेंगे। सवाल उस पोस्टर पर भी उठेंगे जो पहलगाम के हमले के बाद जारी किया गया। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इन नारों का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये किया कैसे जाए, लेकिन बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी बता सकते हैं आपको कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये बहुत पहले सोच लिया था कि जातिगत जनगणना करवानी है, कमेटियां भी बना दी थी, अध्ययन हो रहा था बाकायदा, और उसके बाद फैसला लिया गया है। लेकिन आपको खुद याद होगा, आप खुद इस बात को याद करके देखिएगा, गौर से सोचिएगा, जब आपने किसी से जाति की बात की होगी, जातिगत जनगणना की बात की होगी, तो बीजेपी के लोगों ने आपसे यह जरूर कहा होगा कि यह तो विपक्ष की साजिश है, वो देश को बांटना चाहते हैं, जातियों के खांचों में तोड़ देना चाहते हैं। और आज जब आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल करेंगे तो वो ये से मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। वो कहेंगे कि यह फैसला तो देश हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है, और मोदी जी जो करते हैं वो देश हित में करते हैं। अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाता है तो वो देश को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अचानक से जातिगत जनगणना का ऐलान कर देती है तो वो बिहार या यूपी के चुनाव को देखकर नहीं करती है, बल्कि वो देश के बारे में सोचकर करती है। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब होगी। अब आपको बताया जाएगा कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं, अब आपको बताया जाएगा कि जातिगत जनगणना से देश में क्या क्या होगा, कौन कौन सी तरक्की होगी, हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे, ये सब अब जातिगत जनगणना से होगा, क्योंकि ये फैसला मोदी सरकार ने लिया है। तो अब आपको भी तैयार रहना होगा अपनी जाति बताने के लिए। आपको बताना होगा कि आप किस जाति से आते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है। अगर विपक्ष इस बात का ऐलान करता, अगर विपक्ष इस बात को मंच से कहता है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, तो विपक्ष को क्या क्या कहा जाता है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का ऐलान करती है, केंद्र की सरकार इस बात का ऐलान करती है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, तो उसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश में अलग अलग तरीके की बातें हैं और अलग अलग तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। फिर सबका साथ सबका विकास वाली बात कहां पीछे छूटेगी? बटोगे तो कटोगे पीछे छूटेगा, एक है तो सेफ है ये पीछे छूटेगा। यानी अभी तक जो हम जाति के नाम पर बट रहे थे, अब उसी जातिगत जनगणना से हम एक हो जाएंगे। इस बारे में दोस्तों आपको जो भी कहना हो इस खबर के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।